श्रुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। आइए हम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका से ईश्वर उपासना विषय पर चर्चा कर रहे हैं और वर्तमान समय महर्षि दयानंद सरस्वती जी के आदेशानुसार महर्षि पतंजलि जी के योग शास्त्र से हम योग के संबंध में जानकारी हासिल कर रहे हैं। पिछले दिनों ये बताया गया था कि जब सांसारिक अवस्था में लोग रहते हैं तो उसे ये समझ में आता है कि यह शरीर और आत्मा दोनों एक ही है। वृत्तियों के अनुसार ही अपने आप को लोग समझते हैं, संसार के अनुसार ही अपने आत्मा को भी समझते हैं। यह है सांसारिक अवस्था। आज उस वृत्ति के संबंध में बताया गया है जिस वृत्ति के अनुसार हम अपने आप को समझते हैं। ताकि ये वृत्तियाँ कितने प्रकार की है तो कहते हैं वृत्तयः पंचतयः कति वित्तयः सन्ति कथं निरोधव्या इत्यत्राह। ये वृत्तियाँ कितनी है जिसको हमें रोकना है, जिसका निरोध करना है, तो इस संबंध में कहते हैं कि वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वे पांच वृत्तियाँ पांच हैं। और ये पांच वृत्तियाँ क्या है? कहते हैं अर्थात सब जीवों के मन में पांच प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है। उसके दो भेद हैं, एक क्लिष्ट दूसरी अक्लिष्ट। अर्थात क्लिष्ट अर्थात क्लेश सहित और अक्लिष्ट अर्थात क्लेश रहित। उनमें से जिनकी वृत्ति विषयासक्त परमेश्वर की उपासना से विमुख होती है उनकी वृत्ति अविद्यादि क्लेश सहित, और जो पूर्वोक्त उपासक हैं उनकी क्लेश रहित शांत होती हैं। ये जो परमेश्वर की उपासना नहीं करते हैं, विषयों में जो फंसे रहते हैं, उनकी जो वृत्ति होती है वो अविद्या से युक्त होती है, दुख से सहित होती है, क्लेश से सहित होती है। और जो परमात्मा का भक्त है, जो योग आदि का साधन करते रहते हैं, तो ऐसे उपासकों की वृत्तियाँ क्लेश रहित होती है और शांत होती है, विद्या के सहित होती है। इस प्रकार की बातें इसमें बताई हुई है। इसी पर महर्षि व्यास जी लिखते हैं क्लेश हेतुकाः कर्माशय
प्रचय क्षेत्रीभूताः क्लिष्टाः। यानी क्लिष्ट क्या है, इस पर वो कहते हैं कि क्लेश हेतुकाः कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूताः क्लिष्टाः। ख्याति विषया गुणाधिकार विरोधिन्यो क्लिष्टाः। क्लिष्ट प्रवाह पतिता अप्यक्लिष्टाः। क्लिष्टच्छिद्रेष्वप्यक्लिष्टा भवन्ति। अक्लिष्टच्छिद्रेषु क्लिष्टा इति। तथा जातीयकाः संस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते संस्कारैश्च वृत्तय इति। एवं वृत्तिसंस्कार चक्र मनीषमावर्तते तदेवं भूतं चित्तमवसिताधिकारमात्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयं वा गच्छति इति। कहते हैं कि जिन वृत्तियों के अविद्या आदि क्लेश कारण हैं तथा जो पाप कर्म और शुभ सकाम कर्मों को उत्पन्न करती हैं वे क्लिष्ट वृत्तियां हैं। सकाम कर्मों को उत्पन्न करती हैं वे क्लिष्ट वृत्तियां हैं, अर्थात बंधन कारक होती हैं। जो वृत्तियां विवेक ख्याति को उत्पन्न करती हैं और गुणों के जन्म देने के सामर्थ्य को नष्ट करती हैं वे अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, अर्थात सुखप्रद हैं। क्लिष्ट वृत्तियों के व्यापार काल में यदि अक्लिष्ट वृत्तियां आ जाती हैं तो भी वे अक्लिष्ट ही रहती हैं, क्लिष्ट नहीं होती। क्लिष्ट वृत्तियों के मध्य मध्य में उभरी हुई अक्लिष्ट वृत्तियां अक्लिष्ट ही रहती हैं। अक्लिष्ट वृत्तियों के व्यापार में क्लिष्ट वृत्तियां आ जाती हैं तथापि वे क्लिष्ट ही रहती हैं, अक्लिष्ट नहीं होती। वृत्तियां जिस प्रकार की होती हैं वे उसी प्रकार के संस्कारों को उत्पन्न करती हैं। संस्कारों के द्वारा वृत्तियां उत्पन्न की जाती हैं। इस प्रकार से वृत्तियों से संस्कार और संस्कारों से वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से वृत्ति और संस्कार का चक्र सदैव चलता रहता है। इस प्रकार का वह समाप्ताधिकार जिसने पुरुष के लिए भोगापवर्ग को सिद्ध किया है, ऐसा चित्त आत्मा के तुल्य पवित्र होकर रहता है अथवा प्रलय को प्राप्त हो जाता है। इसी सूत्र पर स्वामी सत्यपति जी महाराज लिखते हैं, इस सूत्र में वृत्तियों के 5 प्रकार बतलाए हैं। ये पांचों वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से 2-2 प्रकार की है। पाप और पुण्य की दृष्टि से वृत्तियों के 2 भाग बनाए जा सकते हैं। जो वृत्तियां व्यक्ति को ज्ञान, वैराग्य, धर्म और मोक्ष की ओर ले जाने में कारण बनती हैं वे अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। जो वृत्तियां साधक को अज्ञान, अवैराग्य, अधर्म और बंधन की ओर ले जाने में कारण बनती हैं वे क्लिष्ट वृत्तियां हैं। उदाहरण, सत्पुरुषों के संग से, उनके उपदेश से, मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन से, निष्काम कर्मों से अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। वे व्यक्ति को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने में कारण बनती है। उसी प्रकार असत्पुरुषों के संग से, उनके मिथ्या मार्गदर्शन से, अविद्यायुक्त ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन से क्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। वे बंधन की ओर ले जाने का कारण बनती है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियों को उत्पन्न करना और उनका स्वेच्छा से प्रयोग करना जीवात्मा के अपने अधीन है, मन इंद्रियों के नहीं। गुणों की दृष्टि से वृत्तियों के 3 विभाग बनते हैं, सुख, दुख और मोह। यह बात पहले लिखी गई है कि चित्त की उत्पत्ति सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से होती है, अतः उसकी वृत्तियां भी 3 गुणों से युक्त हैं। सत्वादि के यथाक्रम सुख, दुख, मोह स्वभाव वाले होने से चित्त की वृत्तियां भी उसी स्वभाव से युक्त हैं। ज्ञान की दृष्टि से वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इन 5 वृत्तियों के क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप में 2-2 भेद करने पर 10 भेद होते हैं। 5 वृत्तियों के क्लिष्ट और अक्लिष्ट स्वरूपों के कुछ उदाहरण
निम्नलिखित हैं। प्रमाण वृत्ति। प्रमाण वृत्ति के 3 उपभेद होते हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण। एक व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन खाकर सुख का अनुभव करता है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का अक्लिष्ट स्वरूप है। एक व्यक्ति कड़वी कुनीन की गोलियां खाकर दुख का अनुभव करता है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का क्लिष्ट स्वरूप है। अनुमान प्रमाण। सामने एक व्यक्ति हमें दिख रहा है जो हमें कुछ पुरस्कार देने वाला है, ऐसा अनुमान करके सुख का अनुभव होता है, यह अक्लिष्ट अनुमान प्रमाण वृत्ति है। इसी प्रकार से एक कुत्ता हमें काटने के लिए तीव्र गति से दौड़ता हुआ आ रहा है, ऐसा अनुमान करके दुख का अनुभव होता है, यह क्लिष्ट अनुमान प्रमाण वृत्ति है। शब्द प्रमाण। वेद में ऐसा पढ़कर हमें सुख हुआ है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष करके व्यक्ति को मोक्ष हो जाता है, यह शब्द प्रमाण वृत्ति का अक्लिष्ट स्वरूप है। और वेद में किसी को यह पढ़कर दुख हुआ कि जो लोग पाप करते हैं उन्हें पशु पक्षी आदि योनियों में अपने पापों का दंड दुख के रूप में भोगना पड़ता है, यह शब्द प्रमाण वृत्ति का क्लिष्ट स्वरूप है। विपर्य वृत्ति। एक व्यक्ति रस्सी ढूंढ रहा हो, उसने कुछ हल्के प्रकाश में सांप को रस्सी मान लिया और बहुत प्रसन्न हुआ कि रस्सी मिल गई, यह अक्लिष्ट विपर्य वृत्ति है। और एक व्यक्ति ने हल्के प्रकाश में रस्सी को सांप समझ लिया, उससे वह बहुत भयभीत और दुखी हो गया, यह क्लिष्ट विपर्य वृत्ति है। विकल्प वृत्ति। किसी ने सुना कि आज मुंबई से एक बंध्या का पुत्र आएगा और हमें अच्छी अच्छी मिठाई खिलाएगा, ऐसा सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ, यह अक्लिष्ट विकल्प वृत्ति है। और किसी ने ऐसा सुनकर दुख का अनुभव किया कि आज सायंकाल एक बंध्या का पुत्र हमें बहुत पीटेगा, यह क्लिष्ट विकल्प वृत्ति है। निद्रा वृत्ति। जब अच्छी सुखदायक सात्विक निद्रा आती है तो वह अक्लिष्ट निद्रा वृत्ति कहलाती है, और जब अच्छी निद्रा नहीं आती, तमोगुण तथा अन्य अनेक प्रतिकूलताओं, गर्मी, मच्छर काटने आदि के कारण दुखदायक निद्रा आती है, तो वह क्लिष्ट निद्रा वृत्ति कहलाती है। स्मृति वृत्ति। एक व्यक्ति को 5 वर्ष पहले की एक घटना याद आ गई जब उसे हजारों व्यक्तियों के मध्य में सम्मानित किया गया था, इससे उसे सुख अनुभव हुआ, यह अक्लिष्ट स्मृति वृत्ति है। और एक व्यक्ति को यह याद आ गया कि 3 वर्ष पहले मुझे एक अमुक व्यक्ति ने पीटा और अपमानित किया था, इसे याद करके वह दुखी हुआ, यह क्लिष्ट स्मृति वृत्ति है। इन सभी वृत्तियों के स्वरूप को अच्छे प्रकार से जानकर क्लिष्ट वृत्तियों का परित्याग कर और अक्लिष्ट वृत्तियों के उचित प्रयोग से व्यक्ति योग मार्ग पर चलने में समर्थ हो सकता है। क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियों से युक्त चित्त योगी के द्वारा अगले जन्म को देने में असमर्थ बनाए जाने पर, अर्थात योगी द्वारा भोग और अपवर्ग को चरितार्थ करके चित्त को प्रयोजनहीन बनाए जाने पर, उस योगी के जीवन काल में चित्त आत्मा के तुल्य पवित्र होकर रहता है और देहावसान के पश्चात प्रकृति में लीन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमको आपको विशेष रूप से प्रयास करके, प्रयत्न करके, जो वृत्तियाँ हमें दुख देने वाली है उसको हमें हटाना चाहिए, छोड़ना चाहिए, और जो वृत्तियाँ हमें सुख पहुँचाने वाली हैं उसका ठीक से प्रयोग करके अपने इस जीवन को सफल बनाना चाहिए। यही कुछ भाव आज के इस स्वाध्याय क्रम में हमने सुना है, देखा है, पढ़ा है। तो आज के स्वाध्याय को यहीं विराम। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।